हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथूरी आप सबका वेलकम कर रहा हूँ हमारे इस यूसी लाइव के चैनल पे, जहाँ पे हम एनालॉगी है ना, जिसको हिंदी में आप समानता बोलते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगेन ये सेशंस उन बच्चों के लिए जिन्होंने फ्रेश स्टार्ट करी है, ये ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको है ना, प्रैक्टिस के तौर पे, नए बच्चों के लिए एक्सपोजर के तौर पे कि आपको पता चलेगा। और अभी सीएचएसएल एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद है ना, प्रैक्टिस की नीड मेरे ख्याल से सीजीएल के साथ ही काफी बच्चों ने शुरू कर दिया था। बट कई बार क्या होता है कि हम जब फॉर्म फिल करते हैं है ना, तो उसके बाद ही हमें एक वो जुनून आने लगता है कि अब एग्जाम हो रहा है और हमें इसके लिए कर लेना चाहिए तैयार। तो उस सेम फ्लो में ये सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे हम चैप्टर वाइज सिलेक्टेड बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग एग्जाम्स के ही करेंगे, पर वो आपको सीएचएसएल में भी हेल्प करेगा, सीएचएसएल के साथ साथ सीजीएल में भी हेल्प करेगा और सीपीओ में तो करेगा ही। तो मैं सबके आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विद इन द एग्जाम्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी नए बच्चे, आप मेरा यहाँ पे अबाउट में पेज देख सकते हो। अगर आप अभी तक मेरे साथ नहीं कनेक्टेड हुए तो आप बिल्कुल कनेक्टेड रह सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया अगर, तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल तो मेरे ख्याल से आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे ही, ठीक है। तो अच्छे से आप कनेक्टेड रहो, कुछ भी दुख परेशानी आ रही है तो पूछते रहो, ठीक है ना। पिछली क्लास में पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस और एक थ्योरी डिस्कस किया था। मेरे ख्याल से पीडीएफ आप सबको मिल गया होगा, जो टाइप्स का मैंने आपको कहा था, और उससे आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे काफी क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको यहाँ से जो एक होमवर्क क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पे हमने है ना छोड़ा था, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, और आज हम काफी सारे क्वेश्चन एनालॉगी के डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में कहा था दो क्लासेस, 2 से 3 क्लासेस इनफैक्ट मैं बोल देता हूँ, है ना। आज की क्लास के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक टॉपिक पे लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे वीक बाय वीक अलग अलग टॉपिक करते रहे और फिर वापस इस टॉपिक पे कुछ दिनों बाद आए, सो दैट आपकी रिवीजन भी होती रहे और टॉपिक्स भी साथ साथ होते रहे मेरे बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पे क्या कह रहा था कि डैश DASH FYUF से रिलेटेड है, तो बोर्ड से रिलेटेड क्या होगा। तो देखो, डी से एफ अगर मैं जाऊं 4 से 6, तो मेरे को पता लगता है कि +2 हुआ, ठीक है। और अगर बेटा मैं ऑप्शन में भी देखूं तो बी से डी +2 होके डी ऑप्शन यहाँ पे 2 जगह है, तो काफी हद तक हम सही सोच रहे हैं, ठीक है। ए 1 है और ये 25। अब ए को देखो, अगर हम 1 लिख सकते हैं तो उसको 26 + 1 27 भी लिख सकते हैं, और 27 से 25 जाने का मतलब है कि कुछ माइनस हुआ। तो पहले अगर +2 हुआ था तो दूसरे में -2 हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे एक बार ऐसे भी लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि कई बार हमको आदत होती है पूरा डिटेल्ड में देखने की। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितना मिनिमम आपको वहां पे लिखना पड़े, प्रैक्टिस भी उतना मिनिमम है ना तरीके से करो। तो फिर ये +2, फिर ये -2, तो यही पैटर्न बार बार चल रहा है। तो जब बोर्ड वर्ड से हमको आंसर बनाना है मेरे बच्चे, ठीक है, तो B+2 D वो हम ऑप्शन देख चुके हैं। ओ 15 में से 2 जाएंगे तो M, तो इससे हमारा ये वाला आंसर दैट इज C आ जाएगा, और ये मैंने होमवर्क में आप सबको दिया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसको बड़े अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि पेपर और पल्प, ठीक है। अब ये एनालॉगी की क्या टाइप है कि ये दो शब्द जो है आपस में रिलेशन है, आपस में संबंधित है, इसका सेम रिलेशन ढूंढना है। तो पेपर काहे से बनता है, पल्प से बनता है, ठीक है। ऐसे ही हमको बताना है कि यहाँ पे और कौन सी चीज है जो इससे बनी हुई होगी। तो लिनन की मैं बात करूं तो वो फ्लैक्स से बनेगा। अब कई बच्चे कहे कि सर हमको तो लिनन और फ्लैक्स का मतलब ही नहीं समझ आ पा रहा, तो एलिमिनेशन कर लो ना। क्या पंखा ब्लेड से बनता है? अरे नहीं, ब्लेड पंखे का हिस्सा होता है, उससे बनता नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, ठीक है। क्या रोड लेटेक्स से बनता है? तो नहीं, लेटेक्स एक तरीके की रबड़ होती है। वो यहाँ पे रोड के लिए कुछ पार्ट हो सकता है पर पूरी रोड नहीं, आप बाकी चीजें भी देखती हो। पियर फ्रूट से बनता नहीं है, फल है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाओगे तो भी करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे कि इसका आंसर ए मार्क करना था। वहां पे बस परेशान मत हो जाना, एलिमिनेशन जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल सीजीएल का है ना, जहाँ पे क्या कह रहा है कि इथियोपिया इज रिलेटेड टू अफ्रीका। तो ये मेरे ख्याल से ये जगह कहाँ पे है, सिंपली उससे ये है ना, कौन से कॉन्टिनेंट की यहाँ बात हो रही है, तो अफ्रीका में है।
तो ब्राजील हमारा कहाँ है, अमेरिका। अमेरिका भी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका गिवन है, तो मतलब लेवल थोड़ा सा आप देख सकते हो कि यहाँ बढ़ के आया, तो आप यहाँ पे साउथ अमेरिका मार्क कर दोगे, ठीक है, और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको चेकआउट कर ले, ठीक है, एक सेकंड दीजिए। ठीक ठीक है ना, फोन साइलेंट करना रह गया था, मैंने कहा कर दे, बीच में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, तो साउथ अमेरिका आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और आई होप ये कॉन्टिनेंट्स और कौन सा किस कॉन्टिनेंट पे है, ये थोड़ा सा है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये सवाल है, जो आपको मेरे ख्याल से इतनी परेशानी नहीं होगी, तो आप मार्क कर लोगे। ठीक है बच्चे, अगले सवाल में क्या कह रहा है, अब नंबर्स का रिलेशन गिवन है कि 23 जो है वो 527 से रिलेटेड है, और 19 का रिलेशन हमको देना है। अगेन ये सीजीएल का सवाल है, तो देखो 23 से 527, तो सीधा मैंने क्या कहा था, पहले स्क्वायर का ट्राई करना। तो 23 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो 529 आएगा, उसमें से 2 घटाओ तो क्या 527 आ गया। तो अब 19 का स्क्वायर 361, और उसमें से 2 घटाए, है ना, तो 359, तो आपका यहाँ पे 14th का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो एनालॉगी देखो, अगर एकदम से दिख जाए सवाल तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो। पिछली क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे, समझ रहे थे, तो वो पेस भी हम उस हिसाब से कर रहे थे। अभी आपको समझ में आ गया, आपको पता लग गया कि ये कैसे चलना है, तो आप बड़ी जल्दी इनके क्वेश्चंस कर सकते हो। मेक श्योर करना कि बस बेस्ट तरीके का ध्यान रखना, ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं कर देनी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि जो कान है वो टिनिटस से रिलेटेड है, ईयर जो है इससे रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई उसकी सिचुएशन जो वो उस हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो, है ना, उससे कोई रिलेशन आ रही है कि वो अगर वो चाहे वो बीमारी रिलेटेड हो या कुछ कोई सिचुएशन उस बॉडी पार्ट पे आ रही है। तो यहाँ पे देखो मसल्स जॉइंट्स का कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जुड़ी भी होती है, बट कोई डायरेक्ट ये नहीं है कि ये इसके ऊपर हो रहा है। जो एक्ने है, मुहासे हैं, वो त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो वैसे ही जो डॉक्टर है उसके लिए हम बोलते हैं। नर्व नाक से, अगेन ये भी कोई सेंस नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगेन ये ऐसा क्वेश्चन था जो अगर आपको टर्म्स नहीं पता तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट इस चीज का ध्यान रखो कि आप एलिमिनेशन से जाओगे तो भी इसको सही करके आओगे। बार बार इस चैप्टर में ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो एलिमिनेशन को जरूर ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए 16th में क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर सेम। अगर ओके, बैक्टीरिया, जीवाणु, बीमारी, तो बैक्टीरिया से बीमारी आती है ना, इलनेस आती है। अब आप कहोगे कुछ बैक्टीरिया सर हेल्दी भी हम यूज कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है हम उससे ही ध्यान में है ना करेंगे। तो अगर मैं देखूं केयरलेसनेस, लापरवाही से है ना एरर यानी प्रॉब्लम होती है, तो ये बिल्कुल सही है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जहां पे लापरवाही होगी वहां पे एरर, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आएंगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। देखो डिजीज के आने से डॉक्टर आता है, ये बात भी इन अ वे सही है, बट वो बात हो रही है कि कौन किस चीज को कॉज कर रहा है, डॉक्टर सोल्यूशन के लिए आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम का रीजन है, ये तो सोल्यूशन है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। अब कई बच्चे कहेंगे सर अप्रेजल आ रहा है परफॉर्मेंस के बाद, कि पैसे बढ़ेंगे क्या इसके बाद, तो ये एक प्रोसेस है, बट यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है और जो सोर्स है उसकी बात है। तो ये मेरे ख्याल से ए आपका बेस्ट आंसर होगा, और आप इसी को मार्क करके आएंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कह रहा है कि ये नंबर जो तीनों हैं ये आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, और आपको बाकी से रिलेशन दिखाना है। तो देखो 343 की अगर मैं बात करूं तो ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, अब 7 की बात चलिए तो दोनों नंबर बाकी भी 7 से डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वाला नंबर क्या हो रहा है, 7 गुना 3, एक बार चेक कर लो, और ये नंबर क्या हो रहा है, 7 गुना 14। अब 7 गुना 14 को ध्यान रखना, क्योंकि 7 का रोल हमें देखना है, तो मैं 7 इंटू 7 इंटू 2 यानी 7 स्क्वायर इंटू 2 भी सोच सकता हूँ।
तो मैं ये सोच सकता हूँ कि पहले उस नंबर का 3 गुना किया, फिर उसके वर्ग का दुगना किया और यहाँ उसका क्यूब लिखा है। ठीक है, अब मैं अगर सपोज करो ये नंबर को 18 से ट्राई करूं, ठीक है, तो किसी नंबर को 3 गुना करके 18 है, यानी 6 की बात हो रही है। फिर 6 का स्क्वायर किया 36, उसका दुगना किया 72, तो ये भी ठीक है। पर यहाँ पे क्यूब नंबर नहीं है, तो ये सबसे पहले कट होगा। ठीक है, अगर मेरे बच्चे सपोज करो ये 1728 12 का क्यूब है, यानी जो नंबर है वो 12 की बात हो रही है। 12 स्क्वायर इंटू 2 अगर मैं करूं तो 144 का 2, ये भी सही बैठ रहा है, बट ये 12 इंटू 3 नहीं है, ये 36 नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। इन सेम वे मेरे बच्चे ये 9 इंटू 3 है, इंटू 3 हुआ तो यहाँ पे 9 क्यूब चाहिए था, 8 क्यूब नहीं, तो ये सही नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मेरे को पहले ही दिख गया था, बट मैं जान के ऐसे कर रहा हूँ ना कि आप अच्छे से समझ पाओ। तो 1331 11 क्यूब, 242 11 स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ पे 11 इंटू 3। तो ये जो हमारी ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है और सीजीएल में सवाल आया हुआ है। तो इसको अगर आप एक जनरल तरीका बनाना चाहोगे तो कैसे गिवन है कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू 2 और 3x। ठीक है, तो इस फॉर्म को जो भी सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन में वो सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सोच सकते हो। और ये टाइप में बहुत सारे तरीके के सवाल आते हैं, तो मेक श्योर करना कि आप इसमें गलती ना करो। ठीक है जी, चलो अब मेरे बच्चे यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18 में 72, अपन इसको यहीं लिख लेते हैं, इज रिलेटेड टू 108। अब देखो इक्वल का साइन है, 84 का रिलेशन हमको बताना है, और 102 से 153। तो 72 से 108 जब आप जाओगे तो 36 ऐड हो रहा है, और 36 इसका आधा भी है, तो या तो मैं कहूं कि उसका आधा ऐड कर दिया, या 72 का 1.5 गुना निकाल दिया, वो एक ही बात है। अगेन यहाँ पे चेक कर लो, इधर से इधर जा रहे हो तो 51 ऐड हो रहा है जो कि इसका आधा है, या मैं कह दूं 102 का 1.5 गुना कर दिया, तो या तो 84 का आधा यानी 42 ऐड कर दो, तो यूनिट डिजिट से ही देखो वैसे तो दिख गया कि 126 है, या 84 को 1.5 गुना कर दो, बात तो वो एक ही है ना, तो भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपने सिंपली मार्क कर देना है। अगेन ये क्वेश्चंस बड़े इजी लगते हैं, बहुत सारी टाइप हो सकती है, आपको जो सबसे इजी तरीका लगता है ना कि पहले गैप ही देख लो, क्या स्क्वायर क्यूब के पास आ रहा है तो वो देख लो क्या, तो आप बिल्कुल वैसे ट्राई करो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतनी आपके लिए हमेशा अच्छी होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि मंत्री परिषद, तो ये हमको पता लग गया कि मिनिस्टर्स का अगर हम एक साथ कर दे बहुत सारे मंत्री को तो हम कहते हैं काउंसिल है, मतलब बहुत सारे मिनिस्टर्स एक साथ है। सेलर जो मतलब नाव में है ना, आपको दिखते हैं नाविक, अगर वो एक साथ हो तो उनको हम क्रू बोलते हैं, एक दल बोलते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से अगेन आपका सिंपली एक जनरल नॉलेज बेस्ड सवाल था, कुछ इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है ना, ऑप्शन भी देखो तो कितने आसान आसान है, अगेन आपको डायरेक्ट क्रू याद नहीं आ रहा तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली आप इसका ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, 7 इज रिलेटेड टू 329। अब देखो अगेन, क्या ये 343 के पास नहीं है, तो 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, अब 343 में से क्या घटाया, 14 घटाया तो 329 आया, यानी ये 2 इंटू 7 है, तो यानी मैं कह सकता हूँ ये नंबर ऐसे लिखा हुआ है कि अगर ये 7 है तो इधर 7 क्यूब माइनस 2 इंटू 7। तो मेरे बच्चे हमको यही तो बताना है कि अगर इधर 9 है तो इधर 9 क्यूब माइनस 2 इंटू 9, तो 729 माइनस 18 दैट इज 711, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, अभी ये मैंने जान के नहीं किया कि काफी क्वेश्चंस के आंसर ए आ रहे हैं। ठीक है, कि एनालॉगी में सर हर बार ए ही आंसर होगा क्या, तो ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो ओके,
अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लॉक टाइम। अब देखो, तो घड़ी में समय देखते हैं, आसान है। एमीटर है ना, इसमें हम करंट, कितना करंट उसमें है ना चल रहा है वो मेजर करते हैं एम्पियर में। तो मेरे ख्याल से ये आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इस चीज को। बैलेंस से हम वेट देखते हैं, स्केल और बैलेंस तो एक ही बात हो गई, तो ये वैसे नहीं होता। एनीमोमीटर से हम हवा की स्पीड चेक करते हैं, कितना एयर स्पीड है, तो स्ट्रेन ये भी नहीं होगा। और टेसियोमीटर भी नहीं होगा, क्योंकि उससे हम स्ट्रेन चेक करते हैं। ये उल्टे दे रखे हैं इन्होंने, तो एनी हाउ ये सारे गलत हो गए, ये आपका करेक्ट होगा। एंड अगेन जो मैंने वो लिस्ट भेजी है उसमें आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई दिए होंगे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और फिर से ए आंसर आ गया है ना। चलो जी, 22। बड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा है कि एक अल्फाबेट वाला सवाल आया है ना। तो सी से बी -1, ए से सी +2, एन से के 14 से ये -3। तो अभी तक क्या हो रहा है, पहले -1, फिर +2, फिर -3, फिर +4, चेक कर लो, फिर यहाँ से -5, फिर +6। तो बेसिकली एक एक प्लस माइनस हो रहा है। तो W 23 में से एक गए 22, A +2 C, 18 में से 3 गए O। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे +4, ठीक है, -5, ये सबको सेम ही है तो मैं तभी सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। +6, यहाँ तक दोनों सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे -7 +8। अब देखो B से -7 करने में 26 +2, या तो B का नंबर 28 लो, 28 में से 7 घटा दो 21, तो आ जाएगा। या आसान कर लो ना, 5 + 8 13, और M होता है 13, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब किसी को ये आपत्ति है कि सर M 13 कैसे याद रखें, तो M आप ऐसे मान लो कि अल्फाबेट में मिडल पे आता है। अब वैसे एग्जैक्ट मिडल तो नंबर सीरीज का नहीं होगा, क्योंकि इवन वो है ना, 13.5 होगा। बट 26 का हम आधा करें तो 13 आता है, और M से मिडल और M से 13। नहीं तो M को ऐसे बना दो थोड़ा सा घुमा के, तो ये आपका 13 बन जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा। चले आगे अगले सवाल की ओर, ठीक है ना। बहुत बच्चे सोच रहे थे कि सर ने पिछली बार कहा था इतने क्वेश्चंस, तब हुए नहीं। तो अभी तो जैसे मैंने आपको कहा है ना, एक क्लास वो हमने डिस्कशन के लिए जरूरी था। अभी फिर प्रैक्टिस के लिए हम काफी सवाल मेरे ख्याल से यहाँ पे करेंगे, और कम से कम 5-10 सवाल करेंगे, सो दैट आप अच्छे से है ना प्रैक्टिस कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 23, ये सवाल को आप नोटबुक में लिख सकते हो। ये वो सवाल है जो होते थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, पर परेशान करना चाहे तो आपको बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 16 से 35, आप सबके मन में आया होगा 16 से 35 अगर जाना है तो 16 × 2 32 +3 कर दे, ठीक है। अब ये 19 से × 2 नहीं बन रहा होगा, ये नहीं बन रहा होगा। 14 × 2 +7 यहाँ पे है ना, और ये 43 × 2 से नहीं बन रहा। तो बहुत बच्चे ये सोचने लगते हैं कि अरे यहाँ पे तो कुछ सिचुएशन ही नहीं आ रही है ना, तो ये मार्क करेंगे अरे लगभग यही है, कुछ कैलकुलेशन हम ही गलत कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब नहीं करना, थोड़ा और सोचो। थोड़ा और आप सोचोगे तो आपको ये दिखेगा अरे ये 4 स्क्वायर है, और क्या ये 6 स्क्वायर -1 है क्या, पर नीचे कोई भी नंबर में स्क्वायर नहीं था, तो ये ऑप्शन, ये चीज भी कैंसिल हो गई। तो जब आप प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ चेक कर चुके हो, फिर टाइम आता है डिजिटल सम और डिजिटल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आप डिजिटल सम करके देखो, वो एक तरीका, या आपको ये नजर आ जाए कि 35 से 16 ऐसे भी बनाया जा सकता है कि 3 × 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 1 जोड़ दें, तो ये 16 बन गया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखो, 7 × 6 42 +1, ठीक है। तो ये हमारा अगेन ए आंसर यहाँ पे सेट बैठ रहा है। यहाँ से अगर आप जोड़ोगे 9 × 27 +1 तो ये 28 बनता है, ये हमारा 55 बनेगा। 9 × 6 54 +1, 5 × 15 +1 तो ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअली और कोई तरीका बचा ही नहीं इसको चेकआउट करने का, है ना, क्योंकि सम से भी कोई गारंटी नहीं आ रही है। तो आपको इसको
सिंपली ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। तो ये सवाल आसान होते हुए भी मुश्किल बन जाता है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में ये देख पाना है ना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और मैं ये फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर आप ये सोच के पढ़ोगे ना कि सीपीयू का सवाल है या सीएचएसएल का सवाल है तो सीजीएल में नहीं आएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं शायद। क्योंकि अगर आप आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, इन एग्जाम्स की मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से कर लो तो सीजीएल का बल्कि आपको लगेगा कि अरे बहुत बढ़िया यार, ये सवाल तो यहाँ से भी रिलेट हो रहा है। तो आपको हर एग्जाम को इक्वली ट्रीट करना है। हाँ, आपका गोल पोस्ट के हिसाब से कौन से एग्जाम का है वो अलग हो सकता है, पर एज एन एसएससी एस्पायरेंट अपनी तैयारी टॉप नॉच रखो, है ना। टॉप नॉच मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट रखो, किसी पे ऐसे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, चलें आगे। चलिए सवाल नंबर 24। अब ये सवाल एक्चुअली आर एस अग्रवाल में मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। उसमें आंसर भी वाटर आता है, यहाँ पे वेगर दिया हुआ है, एक ऑप्शन में वहां भी है। कुछ कुछ ये वही सवाल था, पर इन्होंने थोड़ी सी चेंजेस कर दिए। उस सवाल में था कि जो भी एक शब्द बन रहा है ना, जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि सबसे पहले तो यार देखो, यार जितने अक्षर हैं उसके आधे यहाँ पे है, तो यानी एक अक्षर जो है इधर का या इधर का दो अक्षर है वो एक बनाएगा या एक से ही रिलेशन होगा। जो वो एक आर एस अग्रवाल में बहुत प्रसिद्ध सवाल है, उसमें क्या गिवन है, जैसे शिफ्ट का ही कोड बनाना है, मैं इसी एग्जांपल से आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि एस के कोड में पहले तो 4 जोड़ दो, तो 19 4 23 जोड़ोगे तो W आ गया, इसमें 3 घटा दो तो P आ जाएगा। फिर 8 के कोड में 4 जोड़ दो, फिर 3 घटा दो, फिर 9 के कोड में 4 जोड़ दो, फिर 3 घटा दो, है ना, एंड सो ऑन। तो ये कोड उन्होंने बनाया जहां पे हर अक्षर का इधर वाले नंबर से सबसे रिलेशन था। वो सवाल में मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का वो सवाल है आरएस में, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। और अगर किसी को लग रहा है कि अगर वो बुक पुरानी हो गई है तो अभी भी उससे इंस्पायर्ड होकर सवाल बनते हैं। और ये जो हम सारा मटेरियल करा रहे हैं, इससे ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन भी काफी हद तक आपके कवर होंगे। तो आप मेक श्योर करो कि जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ते जाओ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते रहो, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको वो हिंट दिया और ये वर्ड आपके माइंड में, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया, तो आपको रिलेट होना चाहिए, कहीं है वही तो नहीं। तो एस से जेड जब हम देखेंगे बच्चे, ठीक है, मैं कलर चेंज करके एक बार फिर से ऐसे ही लिखता हूँ, जेड पी ई, ठीक है, जो हमारा पहला कोड गिवन है ना, एल सी आर क्यू, और यहाँ पे लिखता हूँ एस एच, क्योंकि सबसे दो दो से रिलेशन देखना है ना हमने। तो मुझे ये नजर आया कि 19 से 26 प्लस 7, पर ये -3, ठीक है। 8 से 5 -3, और ये भी -3। अब देखो 9 से x, क्योंकि अटपटा चल रहा है तो इनको छोड़ो आप, पर ये चेक करो क्या -3 सब में कॉमन हो रहा है क्या। जो भी अल्फाबेट है उनमें से 3 3 घट के ये चीज आ रही है, एक बार चेक कर लो। या मैं अगर अब इसमें से देखना चाहूं, अब मैं मार्क करूंगा तो आपको दिखेगा, इससे अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो क्या +3 हुआ, इससे अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो +3 हुआ, इससे मेरे बच्चे अगर मैं यहाँ पे जाऊं +3 होगा क्या, इससे अगर इधर जाऊं +3 होगा क्या, इधर से इधर जाऊं तो +3 होगा क्या। तो यानी जो हमारा इवन पोजीशंस पे है ना, इवन पोजीशन मतलब ऐसे अक्षर जो 2 4 6 8 पोजीशन पे आ रहे हैं बाएं तरफ से, उन सब में 3 3 जोड़ना है, ठीक है। जब आपने ये मेहनत कर ली, एग्जामिनर को पता है कि अब बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो इससे ज्यादा, तो उसने देखो T20 में 3 जोड़ोगे तो एक ही ऑप्शन दिया है कि आप इसमें परेशान ना हो। अगर सवाल बहुत इजी होगा तो उसके ऑप्शन टफ होंगे। तो किसी के ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है ना कि ऑप्शन से तो आप देख ही लेते हो ना कि अरे यार चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, एक ही अगर मुझे एक कोड पता लग जाए तो मैं आंसर दे दूंगा, तो वो काफी चांसेस भी हो जाते हैं आज के टाइम से कि वो सवाल थोड़ा सा मुश्किल होगा। इतना नहीं, नामुमकिन है, थोड़ा सा मुश्किल। आपका साइकोलॉजी ऐसी वर्क करनी चाहिए कि इसने ऑप्शन आसान बनाया, क्योंकि एग्जामिनर भी आपका दोस्त ही है, ठीक है, वो आपकी मदद ही करना चाहता है। तो टी में मेरे बेटे अगर आप प्लस करोगे 3 तो W
x में प्लस करोगे तो a, d में प्लस करोगे तो g, b में प्लस करोगे तो e और o में प्लस करोगे तो r। और ये आपका आंसर आ गया। इन सब में इवन पोजीशन यानी एक एक छोड़ के दूसरी पोजीशन से जब शुरू करेंगे तो तीन तीन हमको जोड़ते जाना है और ये हमको करना है। क्या ये क्लियर हो गया? तो एक बार आप इसको चेकआउट कर लेना बच्चे, ठीक है। चलो, तो ये काफी अच्छा है ना, अगेन सवाल था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? देखो 14 से 98 ये अभी हमने किया तो गुना 7 हुआ। अब 7 या तो सारे नंबर ही गुना 7 हो रहे हैं या 14 का आधा 7 होता है तो वो हो रहा है। तो ये हमें कैसे पता चला? 18 से 162 गुना 9 हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनके आधे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 26 इंटू 13 करेंगे क्या? और 6 3 18 के यहाँ पे दो ऑप्शंस है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 338 आ जाएगा। क्यों? 26 गुना 13 अगर हम करेंगे तो 260, फिर 60 और फिर 18 तो जैसे ही जुड़ेगा ना 26 इंटू 10 प्लस 3 तो 260 और फिर जब 26 इंटू 3 कर रहे हैं तो उसको 20 प्लस 6 कर लो माइंड में तो ये 60 और फिर 18। तो ये तरीके से आप थोड़ा जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगर आप ये चीज समझ पाए तो ये भी समझ में आएगा कि क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 14 इंटू 14/2 कि उसका आधा। तो बेसिकली एक नंबर है और दूसरा उसके वर्ग का आधा। 18 है तो उसके वर्ग का आधा। चेक कर लो, एक ही बात बनेगी। बात वो सेम ही है पर आपके माइंड में दोनों चीजें क्लिक हो जाए है ना, या कोई भी पहले हो जाए तो वो जरूरी है कि या तो उसके हाथ से मल्टीप्लाई या स्क्वायर का आधा करना है। बात वही है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो आप इसको वहां पे मार्क करके आ पाओगे, ठीक है जी। चलें आगे। चलिए 26 ये हमने देखो अनीमिया वाला एक क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में। अभी इसमें अमनीशिया आ गया, वहां पे मिसप्रिंट था, मैंने आपको कहा भी था, है ना। तो अमनीशिया की यहाँ पे क्या चीज होता है कि अगर मेमोरी लॉस हुई तो उस चीज को हम कहते हैं कि अमनीशिया हो गया, मतलब वो बीमारी से रिलेट है ना कर रहे हैं। तो अगर किसी पर्सन को कॉलेरा हो जाए तो वो एपिडेमिक तो और बहुत तरीके से हो सकते हैं, तो बीमारी का नाम तो नहीं है, तो ये तो सही आंसर नहीं होगा। ओल्ड एज में सेनिलिटी या वृद्धावस्था तो ये भी कोई ऐसे बीमारी नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑडिशन से हेयरिंग तो ऑडिटरी से हेयरिंग तो ऑडिशन नई वर्ड सही नहीं है ना। कुछ ऑडियो विजुअल ऑडियो कुछ लिखता है, हेयरिंग से कोई बीमारी का नाम लिखता है क्योंकि हेयरिंग बीमारी नहीं है। हेयरिंग से क्या बीमारी हो रही है आपको सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो वो बात सोचते हैं। विजन से ब्लाइंडनेस तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हमारी विजन चली जाएगी, हमारा देखने की जो हम कहते हैं कि दृष्टि है वो चली जाएगी तो हमको ब्लाइंडनेस है ना, जिसको हम मेरे ख्याल से रिलेट करेंगे है ना दृष्टिहीनता से, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसकी कमी से जो ये बीमारी का नाम या ये प्रॉब्लम का नाम हो रहा है कि लॉस ऑफ मेमोरीज एमनीशिया, लॉस ऑफ विजन, उसके चले जाने से ये चीज होएगी, ठीक है। 27 ट्यूसडे इज रिलेटेड टू मार्स, तो ये तो ये देखो यहीं पे लिखा है कि मंगलवार को मंगल ग्रह से रिलेट करते हैं तभी नाम मंगल है। थर्सडे बृहस्पतिवार तो बृहस्पति से होगा। अब जो इंग्लिश का बच्चा है वो थोड़ा सोचता रह जाएगा कि अरे ये क्या रिलेशन है। तो भाई थोड़ा सा ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्लैनेट्स के नाम है वो डे से कैसे रिलेट कर रहे हैं और कौन कौन सा आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं है कि सर क्या इसके बारे में पूरा ही डिटेल में पढ़ना है, एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए। अब देखो वहां पे तो हिंदी में नहीं आया ना, वहां पे तो ऊपर लैंग्वेज चेंज करोगे तो पता चलेगा। तो कभी फंस जाओ ऐसे और टाइम है तो चेंज करके देख लेना, नहीं तो आपको ये चीजें वहां पे रिकॉल ही करनी पड़ेंगी, मतलब अपने दिमाग से ही पूछनी पड़ेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? ए से एफ तो क्या ये +5 है, ठीक है। टी से वाई ये भी +5 है। के से पी ये तो बहुत ही सरल सवाल है, सब में +5 ही करना है बस इसमें तो
तो 20 प्लस 5 इज 25, 12 प्लस 5 इज 17, 16 प्लस 5 21, वाई क्यू यू। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। वैसे तो वाई और क्यू से मेरा आंसर आ गया था, बट चलो कोई बात नहीं, हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है जी। 29th, अरे 12 से 145, ये तो मेरे ख्याल से तुम चुटकियों में कर लोगे कि उसका वर्क करके एक जोड़ना है। तो 8 है तो 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 है ना। इसको मैं ऐसे यहीं पे लिख देता हूँ। कहीं कुछ बच्चे ऐसे मैंने लिखा वहां पे छोटी जगह पे तो यही सोच लेते हैं सर मतलब 8 क्यूब करना था क्या। तो 64 प्लस 8 65 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपली उसका वर्ग करके जोड़ना है। ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका होमवर्क सवाल है ना। एक सवाल तो होमवर्क का बनता ही है, इसको आप ट्राई करना। इसके बाद हम या तो इसी के थोड़े से और क्वेश्चंस और साथ में सीरीज कंप्लीशन शुरू करेंगे। वो मैं देखता हूँ कि खाली सीरीज करना है या इसके साथ करना है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है अगेन तो प्लीज कमेंट में करो। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करो। और आपको कुछ भी और डाउट क्वेरी है किसी भी टॉपिक में, आप परेशान फील कर रहे हो और आप चाह रहे हो उस पर क्वेश्चन हो, तो कृपया करके मेरे को कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे बताएं। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। अच्छे से पढ़ो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय।